नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हम स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल सीएम स्टडी में। इसमें हम लोग पूरा का पूरा नोट्स, जी हाँ, आपको नोट्स देंगे। ये सब नोट्स ही हैं, आपको कहीं मिलने वाले हैं नहीं पूरे YouTube चैनल पे। और जो देंगे आपसे पैसा लेंगे। तो क्लास 11 के कक्षा 11 की NCERT का जो भौतिक विज्ञान का हम लोग आज से फिजिक्स का शुरू कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों। पूरा लिखित नोट्स है, आपको कहीं जाने की आवश्यकता है नहीं। एक वीडियो देखिए, उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेके आप फिर देख के पूरा आप नोट्स बना सकते हैं बेहद ही आसान भाषा में। नहीं समझ में आएगा तो आप बताइएगा, सर आपका बताया हुआ मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। तो इसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर है मात्रक एवं इकाई, जो जैसा कि आपका चैप्टर है मात्रक एवं मापन, आपका चैप्टर है यूनिट से है, ठीक है ना। तो मेजरमेंट एंड यूनिट है। तो इसमें हम लोग का जो पहली हेडिंग आती होती है भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। तो भौतिक राशियाँ क्या होती है? भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाली राशियों को भौतिक राशियाँ कहते हैं। जो भी भौतिक विज्ञान के अंतर्गत राशियाँ आएंगी मेरे प्यारे दोस्तों, उन सभी को हम भौतिक राशियाँ ही कहेंगे। तो याद रखिएगा, भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाली राशियों को भौतिक राशियाँ कहा जाता है। भौतिक विज्ञान में भौतिक राशियों की जो संख्या है वो 700 से 800 के बीच है। भौतिक विज्ञान में भौतिक राशियों की संख्या 700 से 800 के बीच है। तो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाली राशियों को भौतिक राशियाँ कहते हैं, और भौतिक विज्ञान में भौतिक राशियों की संख्या 700 से 800 के बीच है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल भौतिक राशियाँ क्या है, तो दूरी है, विस्थापन है, चाल है, क्षेत्रफल है, वेग है, संवेग है, आवेग है, विद्युत ऊर्जा है, विद्युत शक्ति है, बल है, प्रतिबल है, विकृति है, इत्यादि। ये सब हमारी जो मेरे प्यारे दोस्तों सभी की सभी भौतिक राशियाँ होती हैं। तो अब हम जानते हैं भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशियाँ कितनी प्रकार की होती हैं, अब हम लोग ये जानेंगे। तो भौतिक राशियाँ देखें तो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। वैसे में 2 ही पढ़ा जाता है। पहली तो सदिश जानते होंगे, दूसरी अदिश। मैंने यहाँ पे एक और राशि जोड़ी है जिसको कहते हैं प्रदिश राशि। तो सदिश अदिश का नाम जानते होंगे, लेकिन अब हम जानेंगे इसमें प्रदिश राशि भी क्या होती है। तो इन तीनों राशियों को मेंशन की हैं। तो भौतिक राशियाँ 3 प्रकार की होती है, सदिश राशि, अदिश राशि और प्रदिश राशि। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि सदिश राशि क्या होती हैं, फिर जानेंगे अदिश राशि क्या होती हैं, और फिर जानेंगे हम लोग प्रदिश राशि हमारी क्या होती हैं। तो सर्वप्रथम चलिए हम लोग जानते हैं सदिश राशि क्या होती हैं। तो वे राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा होती हैं, परिमाण के साथ साथ दिशा होती हैं, उसे सदिश राशि कहते हैं। वे राशियां या फिर वे भौतिक राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा होती है उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग, त्वरण, संवेग, आवेग और बल, ये सभी हमारी मेरे प्यारे बच्चों वो सदिश राशि होती हैं। तो वे राशियाँ जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा होती है उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग, त्वरण, संवेग, आवेग और बल, ये सब हमारी सदिश राशियों के अंतर्गत आती हैं। अब हम सदिश राशियाँ जान गए हैं, अब हम इसके आगे जानेंगे। चलिए, ये यहाँ पे है, देखिए मैंने बताया था सदिश राशि वे राशियाँ होती है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा होती हैं। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि एक मेरा डायग्राम बना है। ये मेरी क्या है, डायग्राम है। इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, ठीक है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, पूरब, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर। यहाँ पे मैंने एक आपको दिया है 5 मीटर पर सेकंड लगाया है, और जो एरो लगाया है वो ईस्ट और वेस्ट की ओर लगाया है। तो इसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा इसमें एक छोटी सी आपको जो लिखे हैं बता दें। यदि कोई कार 5 मीटर पर सेकंड के वेग से पूरब से पश्चिम की ओर है या फिर जा रही है, तो इसमें 5 मीटर पर सेकंड परिमाण है तथा पूरब क्या है, दिशा है। तो देखिए इसमें हमारे परिमाण भी आ रहा है और दिशा भी आ रही है। तो यदि कोई कार 5 मीटर पर सेकंड से पूरब से पश्चिम की ओर या फिर पश्चिम से पूरब की ओर जा रही है, तो ये हमारी क्या है, सदिश राशि।
जो 5 मीटर पर सेकेंड है ये परिमाण है। परिमाण हमारा क्या है 5 मीटर पर सेकेंड। दिशा क्या है वेस्ट या फिर ईस्ट। तो कहीं पर भी ऐसा आपको दिखे जिसमें दिशा भी दी गई हो और परिमाण भी, तो वो सदिश राशि होती हैं। अब हम जानते हैं कि अदिश राशि क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों। तो वे भौतिक राशियां जिसमें केवल परिमाण होता है बल्कि दिशा नहीं होती उसे अदिश राशि कहते हैं। वे भौतिक राशियां जिसमें केवल परिमाण होता है बल्कि दिशा नहीं होती उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे दूरी, समय, विद्युत ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा इत्यादि, ये सब हमारी क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, वो सभी हमारी अदिश राशि होती हैं। दूरी, समय, विद्युत ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा इत्यादि हमारी अदिश राशि होती हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे फिगर में बताया है, और इस फिगर को और अच्छे से समझें तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक और नीचे चीज़ मेंशन कर दे रहा हूँ, ये लीजिए, अब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये मैंने लिखा है कि यदि कोई कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है तो जो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है ये परिमाण है। ये क्या है परिमाण है, तथा इसमें दिशा क्या है अज्ञात है। देखिए कहीं पे दिशा दी है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दी है क्या, नहीं दी है, बल्कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 50 किलोमीटर प्रति घंटा ही मेरे प्यारे बच्चों दी गई है। तो यदि कोई कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है परिमाण है, तथा जो दिशा है मेरे प्यारे बच्चों वो इसमें क्या है अज्ञात है, तो इसे हम अदिश राशि कहते हैं। अब नेक्स्ट आती है आपकी प्रदिश राशि। तो प्रदिश राशि मेरे प्यारे बच्चों क्या होती है, तो देख सकते हैं प्रदिश राशि क्या होती है। वे भौतिक राशियां जो न तो सदिश होती हैं, वे भौतिक राशियां जो न तो सदिश होती हैं और न ही अदिश होती हैं उन्हें प्रदिश राशि कहते हैं। वे भौतिक राशियां जो न तो सदिश होती हैं और न ही अदिश होती हैं उन्हें हम प्रदिश राशि कहते हैं। जैसे प्रतिबल और विकृति, ये दोनों हमारी क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों प्रदिश राशि होती हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट में देखें तो सदिश राशियां सदैव कोण पर निर्भर करती हैं। जो सदिश राशियां चलती हैं वो कोण पर निर्भर करती हैं और अदिश राशियां कोण पर निर्भर नहीं करती हैं। ये आपके एग्जाम के दृष्टि से है। सदिश राशियां सदैव कोण पर निर्भर करती हैं और अदिश राशियां कोण पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करती हैं। राशियां क्या होती हैं क्वांटिटीज, तो जिससे संख्या की जानकारी होती है उसे राशियां कहते हैं। जिससे संख्या की जानकारी होती है उसे राशियां कहते हैं। जैसे कि कक्षा में बैठे बच्चे, पेड़ में लगे फल, कक्षा में बैठे बच्चे और पेड़ में लगे फल, ये सब हमारी क्या राशियां हैं। क्यों, क्योंकि हमें कुछ न कुछ जानकारी हो रही है। देखिए यहाँ पे जानकारी मेरी संख्या की जानकारी हो रही है तो उसे हम राशि कहेंगे। राशियां के प्रकार देखें तो राशियां मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। राशियों के प्रकार दो प्रकार की होती हैं, पहली मूल राशियां, दूसरी व्युत्पन्न राशियां। तो राशियां कितने प्रकार की, दो प्रकार की, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। अब हम लोग प्यारे बच्चों जानेंगे ये मूल राशियां क्या होती हैं और व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे मूल राशियां क्या होती हैं। वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र होती हैं उसे मूल राशियां कहते हैं। मूल राशियां अगर आपको आ जाएगा एग्जाम पे तो वे राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, पूर्णतया नहीं बस स्वतंत्र होती हैं, उसे मूल राशियां कहते हैं। मूल राशियों की जो संख्या है कुल 7 होती है। मूल राशियों की संख्या की बात करो मेरे प्यारे बच्चों कितनी होती है, 7 होती हैं। जैसे कौन कौन, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योत तीव्रता, वैद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योत तीव्रता, वैद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ये सब हमारी मेरे प्यारे बच्चों क्या होती हैं, ये सब हमारी कुल 7 मूल राशियां हैं। अब मूल राशियां जान गए, अब हम जानते हैं व्युत्पन्न राशियां क्या हैं। व्युत्पन्न राशियां मेरे प्यारे बच्चों क्या होती हैं, वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं उसे हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। तो हमने जाना कि राशियां क्या होती हैं, तो जिससे संख्या की जानकारी होती है उसे राशि कहते हैं। राशियां कितनी प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती है, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां क्या होती है, वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है उसे मूल राशियां कहते हैं। और मूल राशियों की संख्या कितनी, कुल 7,
लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योतिर्ता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। इसके बाद हम लोग जाने क्या, व्युत्पन्न राशियाँ, वे राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं उन सभी को व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं, जैसे क्षेत्रफल, वेग, चाल, बल इत्यादि। ये सब हमारी जो प्यारे बच्चों क्या होती है, व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं। तो हम लोग क्या क्या जाने, हमने जाने भौतिक राशियाँ, भौतिक राशियों के प्रकार, सदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ और प्रदिश राशि और राशियाँ, और राशियों के प्रकार, राशियाँ दो प्रकार की, मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। तो हम लोग इस पहले पार्ट में इतने आपको कवर करा दिए हैं, दूसरे पार्ट में आपको दूसरा लेक्चर आपको मिल जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।